अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी में एक सियासी जलजला। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका के सबसे बड़े और अहम शहर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेयर या नाजिम इंतखाबात, डेमोक्रेटिक प्राइमरी आप एक समझ लें, उसके अंदर जोहरान ममदानी ने एंड्रू कुओमो को शिकस्त दे दी। ममदानी जो अपने 30s के अंदर हैं, पहली बार रन कर रहे थे मेयोरल रेस के लिए, एक असेंबली मेंबर है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। वो 43% से लीड कर रहे थे क्वोमो के 36% को। एंड्रू क्वोमो जो साबिका गवर्नर हैं, उन्होंने कंसीड कर लिया है और कहा है कि जोरान ममदानी जीत गए हैं। 33 साल स्टेट असेंबली मेंबर जोरान ममदानी, जो डायरेक्टर, इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। इनके जो वालिद हैं ममदानी साहब, वो एक अकॉम्प्लिश्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ओरिजिनली युगांडा से थे। अमेरिका आए और अमेरिका में वो 1960s के अंदर पहुंचे और उनका बेटा जो है वो पैदा हुआ युगांडा में। 6 साल की उम्र में वापस वो आया, अमेरिका पहुंचा और अब वो एक सिंबल बन के उभर गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की शिकस्त से के बाद और जो गाजा के अंदर बेसिकली उसके सेंटिमेंट, स्टेटमेंट्स और पोजीशन थी, उसके ऊपर इतना पिटने के बाद अब एक नया रास्ता सामने आ गया है। जोरान ममदानी मुसलमान बजाहिर तौर पे, एक असेंबली मेंबर, सोशलिस्ट, और ये सब चीजें उनके लिए रुकावट नहीं बनी और वो अब इस पोजीशन में है। जुलाई 1 को फाइनल रिजल्ट्स इश्यू होंगे और फिर इस साल के आखिर में, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर के अंदर, जनरल इलेक्शन फेवरेट डेमोक्रेटिक सिटी के अंदर इलेक्शन होंगे और फिर ममदानी का सामना होगा जो बेसिकली और कैंडिडेट्स हैं रिपब्लिकन साइड से। एरिक एडम आपके न्यूयॉर्क के फिलहाल मेयर हैं, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी बहुत लगी हुई हैं। उनके ऊपर चार्जेस हैं कि फ्री फ्लाइट अपग्रेड्स टर्किश एयरलाइंस के ऊपर। टर्की के बड़े अच्छे दोस्त भी थे और अब एक रिजेक्शन हो गई है। एंड्रू क्वोमो की उम्र थी 67 साल और ममदानी की उम्र आधी थी उनसे, 33 साल। और बेसिकली दोनों एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे क्योंकि क्वोमो के पास और अगर आप अभी जो मैनहट्टन से कम वोट्स आ रहे हैं, तो क्वोमो ने ओल्ड जायनिस्ट और इस्लामोफोबिया, इन सब चीजों के ऊपर एक तरीके से उसने खौफ पैदा करने की कोशिश की कि अगर ममदानी जीत गया तो फिर न्यूयॉर्क खत्म हो जाएगा, कि यहूदी जो हैं वो उनकी सेफ्टी नहीं रहेगी, वो सेफ नहीं रहेंगे इस सिटी के अंदर। मगर ममदानी की जो और जोरान की जो कैंपेन थी और स्पेशली सोशल मीडिया कैंपेन थी, वो इतनी रेजनेट की कि मैं बैठा हूं कनाडा में, यहां तक एल्गोरिदम उस चीज को कैरी करके लेके आ रहा था। तो ये था जोरान ममदानी और इसने कोई सुपर पैक नहीं बनाया। स्मॉल डोनेशंस 84,000 के करीब इसने $8 मिलियन रेस किए। एंड्रू क्वोमो को बिलियनर क्लास सपोर्ट कर रही थी बिल एक्मन। डोर डैश जो डिलीवरी सर्विस नहीं है, उस तक ने तकरीबन $1 मिलियन एंड्रू क्वोमो के सुपर पैक में दिए। एंड्रू क्वोमो ने इस्लामोफोबिया का भी उठाया ममदानी के खिलाफ कि अगर ममदानी आ गया तो फिर तबाही हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। यानी हमारा जो सोशलिस्ट, हमारा जो ये कैपिटलिस्ट पैरागन है न्यूयॉर्क सिटी, ये सोशलिज्म की मद में आके तबाह हो जाएगा। तकरीबन $24 मिलियन एंड्रू क्वोमो के सुपर पैक ने खर्च किए जिताने के लिए। अब मैंने जितना जिक्र किया, मैंने बिल एक्मन भी शामिल थे, स्टीवन रॉथ रियल एस्टेट के जो मोगल हैं वो भी शामिल थे, और साबिका न्यूयॉर्क सिटी के नाजिम माइकल ब्लूमबर्ग, दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से उनका शुमार होता है, वो भी शामिल थे। अच्छा, क्वोमो रहता था फ्लोरिडा के अंदर और अभी हाल ही के अंदर दोबारा ये न्यूयॉर्क सिटी 30 साल के अंदर पहली बार ये वापस आया नाजिम के इंतखाबात लड़ने के लिए और आते ही ये फेवरेट बन गया। मगर जोरान ममदानी की जो ग्रास रूट्स की रीच थी और चीजें उसने जिस तरीके से की, तो ऑब्वियसली वो आगे निकल गया। क्वोमो के ऊपर करप्शन के चार्जेस भी थे, इल्जामात भी थे। इसके साथ साथ खवातीन के साथ नाइंसाफियों के इल्जामात भी थे।
और ममदानी कंप्लीटली अलग एक तरीके से वो अपने आप को उसने पिच किया और प्रमोट किया। एक तरफ तो अमेरिका के अंदर हमने देखा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स राइट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप था। अब लेफ्ट की तरफ से जो एक बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि लेफ्ट और लीडरशिप जो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, अब बाय फार एंड लार्ज एक रेफरेंडम हुआ है डेमोक्रेटिक लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप इतनी डिस्कनेक्टेड थी अपनी ग्रास रूट से। तो उन्होंने अब दिखाया ग्रास रूट्स ने कि भाई हमने एक मौकफ लिया, हमने एक बंदा एक्सट्रीम लेफ्ट का, ममदानी इसका नाम था, सोशलिस्ट इसकी पॉलिसीज थी, और उसका क्या मौकफ था ममदानी का? रेंट डिक्रीज करूंगा, अफोर्डेबल बनाऊंगा न्यूयॉर्क सिटी को। जो बिलियनर क्लास रह रही है न्यूयॉर्क के अंदर, 1% उसके ऊपर टैक्स करूंगा। जो बंदा $1 million या उससे नीचे कमा रहे हैं जो भी, उनके ऊपर एक्सेस टैक्सेस नहीं होंगे। गवर्नमेंट रन जैसे सीटीओ या ग्रोसरी स्टोर नहीं होते, वो खोलने की बात कर रहा है। बस फेयर फ्री करने की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को मैनेजेबल करने की बात कर रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी के मौकफ के ऊपर कि हमें और इसके ऊपर बेसिकली तनकीद भी हुई थी, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर यहूदियों की इजराइल से बाहर सबसे आबादी, सबसे बड़ा शहर जो है ना पूरी दुनिया में यहूदियों का, वो है न्यूयॉर्क सिटी। और इस शहर के अंदर इसने आके, ममदानी ने आके, इसके ऊपर कितनी कीचड़ उछाली गई, कितना इसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, ये यहूदियों के खिलाफ है, ये मुस्लिम सोशलिस्ट मुस्लिम है, कोई भी चीज स्टिक नहीं की। इवेंचुअली लोगों को नजर आ गया कि यार ये बंदा हमारे बेनिफिट की बात कर रहा है, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा है। तो वो जो पुराने स्लोगन थे ना, वो बिल्कुल ही धर के धर ही रह गए। और एक रेफरेंडम है ये बेसिकली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी, क्योंकि ममदानी से लगातार ये पूछा जा रहा था, इसराइल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, इसराइल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। और उसका जवाब ये था कि इसराइल 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 है। और ये भी कहा कि मैं यहूदी जो आइडेंटिटी है इसराइल की, उसे तस्लीम नहीं करता। वो समझता है कि कोई भी मुल्क या निजाम अगर इंतहा पसंदी के ऊपर या एथनिक परस्ती के ऊपर बिल्ट हो, नस्ल परस्ती के ऊपर, तो वो निजाम सही नहीं चल सकता। ये मैसेज रेजनेट किया। लोगों को ने कहा कि यार ये तो हमने जो गाजा में देखा है नेतन्याहू के साथ, ये चीजें तो चलती चली आ रही हैं, मगर इशू क्या है? इशू है अमेरिका के सबसे अहम शहर की का मुस्तकबिल, और जो लोग वहां पे रहते हैं। और वहां पे अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि रहना नामुमकिन हो गया है ज्यादातर लोगों के लिए। तो उस चीज को अफोर्डेबल करने के लिए जो मैसेजिंग थी जोरान ममदानी की, और इसने ब्रैड लैडनर, एक यहूदी असेंबलीमैन था, प्रोसिक्यूटर था मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क के अंदर, उसके साथ भी मिलके, बेसिकली वहां पे रैंक वोटिंग होती है 1 to 5। जिसके पास वो रैंक वोटिंग चली जाती है ना, अगर आपने नाम डाल दिया, तो अगर बंदा बॉटम में भी है मगर उसके ज्यादा वोट हो गए, तो वो ऊपर आ सकता है। तो इन्होंने फोर्सेस कंबाइन करके रैंक वोटिंग के जरिए कोमो को डाला ही नहीं। मैसेजिंग इनकी ये थी कि कोमो को लिस्ट ही मत करो, अगर तुम्हें ये कैंडिडेट नहीं पसंद तो इसको नंबर 2 पे डाल दो। ये कैंडिडेट को लिस्ट करो, और इस तरह फिर एक पाथवे निकल आया जोरान ममदानी के लिए। और अब वो तैयार है बेसिकली compete करने के लिए नाजिम इंतखाबात के अंदर। ये प्राइमरी थी डेमोक्रेट की, जिसके अंदर वो आगे आ गया है, मगर चांसेस यही हैं कि अगर वो ये जीत गया है, तो साल के आखिर में जो नाजिम इंतखाबात होंगे एरिक एडम्स को रिप्लेस करने के लिए, उसके अंदर ममदानी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जंग की सिचुएशन में इसराइल, गाजा, ईरान, इन सब चीजों के ऊपर एक जंग बंदी भी हुई है, और अमेरिका के सबसे बड़े शहर के अंदर एक और ये तोहफा सामने आ गया है। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक।